हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम जो है वो कलेक्शन होता है ड्राइड प्लांट स्पीशीज़ का, सूखे पौधों का संग्रह होता है। एग्जाम्पल के लिए आप क्यू में एक हर्बेरियम है वो ले सकते हैं, ठीक है। अब एग्जैक्टली ये क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब भी हम किसी भी प्लांट की स्पीशीज़ को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं फॉर डेटा कलेक्शन, मतलब हम उसको एक फ़ाइल के माध्यम से तैयार करके रखना चाहते हैं, तो हम उसे हर्बेरियम फ़ाइल कहते हैं। और हर्बेरियम फ़ाइल में हम अपनी प्लांट स्पीशीज़ का इंफॉर्मेशन रखते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ योर टीचर टोल्ड यू टू मेक अ हर्बेरियम फ़ाइल, तो आपको आपके आसपास के जो प्लांट स्पीशीज़ हैं उनका नाम, डेट ऑफ कलेक्शन और जो भी उसका बोटानिकल नेम है, फैमिली है, ये सब कुछ आपको नोट करना होता है। एंड ये कैसे तैयार करते हैं ये आपको मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, अ हर्बेरियम इज़ अ कलेक्शन ऑफ ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन माउंटेड ऑन शीट्स। ठीक है, शीट्स पर सूखे हुए, दबे हुए और प्रिजर्व करने के लिए हम प्लांट स्पेसिमेंस को माउंट करते हैं। हर्बेरियम सूखे और संरक्षित पौधों का संग्रह होता है। अब इसके क्या फीचर्स होते हैं, तो प्लांट स्पेसिमेंस आर प्रेस्ड एंड ड्राइड, मतलब दबाकर सुखाए जाते हैं प्लांट के जो भी स्पेसिमेंस हमारे पास रहते हैं। फिर माउंटेड ऑन शीट्स विथ लेबल्स, और जो हमारी जो शीट्स रहती हैं उन पर लेबल्स लगा करके कि ये कौन सा प्लांट है, इसकी क्या फैमिली है, उसको वहाँ पर रखते हैं। एंड देन दे आर स्टोर्ड इन द कैबिनेट्स, इन्हें कैबिनेट्स में भी रख सकते हैं, और अदरवाइज़ हम जब सबमिट करते हैं तो फाइल्स के माध्यम से इसको सबमिट करते हैं। देन हम देखें इसके बारे में और, तो हर्बेरियम जो शीट होती है उसका एग्जैक्ट साइज़ क्या होता है। स्टैंडर्ड हर्बेरियम शीट्स आर थिक, स्टैंडर्ड हर्बेरियम शीट्स जो रहती हैं वो थिक रहती हैं और 11.5 इंटू 16.5 इंचज़ इनकी जो लेंथ है वो रहती है, या अगर जब आप सेंटीमीटर में नापें तो 29 इंटू 42 सेंटीमीटर्स में आप इसको मेजर करके और ऐसी इस प्रकार की शीट्स ले सकते हैं। स्पेसिमेंस आर प्रेस्ड, फ्लैट, ड्राइड एंड माउंटेड ऑन दीज शीट्स यूजिंग वाइट ग्लू और पेपर स्ट्रिप्स, है ना। आप वाइट ग्लू से भी शीट पर पे चिपका सकते हैं या पेपर स्ट्रिप्स, मतलब जो टेप होता है उसके माध्यम से चिपका सकता है। द लेबल इज प्लेस्ड ऑन द बॉटम राइट कॉर्नर एंड लार्ज प्लांट्स आर फोल्डेड और कट टू फिट द स्टैंडर्ड साइज। वैसे तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी प्लांट स्पेसिमेन ले वो थोड़े छोटे साइज़ का ले, जो हमारी ये जो शीट है 11.5 इंटू 16.5 इंचज़ इसमें आ जाए। बट अगर नहीं आता है तो फिर हम उसको थोड़ा सा फोल्ड कर सकते हैं, और जो भी आपका पेपर शीट है उसके टॉप राइट कॉर्नर पर आपको ये जो भी इंफॉर्मेशन आप लिखेंगे वो आपको लिखनी है। सो यहाँ से ये हर्बेरियम शीट के बारे में नोट कर लीजिए। 11.5 इंटू 16.5 इंचज़ होना चाहिए या 29 इंटू 42 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। देन हम आगे देखें, अ हर्बेरियम इज़ अ क्यूरेटेड कलेक्शन। डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं कि हर्बेरियम जो है एक क्यूरेटेड कलेक्शन है, किस चीज़ का, प्रिजर्व्ड प्लांट स्पीसीमेंस का या स्पीशीज़ का, जो कि सुखाई गई हैं, माउंट की गई हैं शीट्स पर। माउंट करना मतलब चिपकाना या लगाना। एंड डॉक्यूमेंटेड विथ साइंटिफिक डेटा, और जो भी हमने टॉप राइट कॉर्नर पर जो स्लिप लगाई है उसमें जो भी है उसका साइंटिफिक रिलेटेड डेटा जो भी है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, व्हाट इज़ इट्स बोटेनिकल नेम, मतलब उसकी स्पीशीज़ और उसकी जीनस भी हमको वहाँ पर मेंशन करनी होगी। क्या है ये, क्यों काम आता है, तो ये बोटानिकल रिसर्च, मतलब जब भी आप बॉटनी में रिसर्च करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं या बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता की स्टडी करते हैं, तो उस चीज़ में ये काम आता है। ठीक है, दीज ड्राई गार्डन सर्व एज अ फिजिकल आर्चिव्स ऑफ प्लांट बायोडाइवर्सिटी ओवर टाइम। मतलब अब ये क्या होता है, जैसे हम इसको प्रिजर्व कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये ड्राई गार्डन्स हैं, है ना। क्यों हैं, क्यों प्रिजर्व कर रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ी, तो अलग अलग जगहों पर जहाँ पर ये रखे हुए हैं प्लांट स्पेसिमेंस, क्या होता है, अर्थ पर कई सारी चीज़ें एक्सटिंक्ट हो जाती हैं या
कब किस चीज़ की उत्पत्ति हुई, इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता। तो उस सीक्वेंस को जानने के लिए कि भाई उत्पत्ति कब हुई थी, सबसे पहले कौन से प्लांट्स आए थे, जैसे जिम्नोस्पर्म्स आए थे, फिर एंजियोस्पर्म्स आए थे, तो ये भी जो सीक्वेंस है इसको भी जब हमने समझा होगा तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ से समझा होगा कि हर्बेरियम्स जो थे वो प्रीवियसली हमको अवेलेबल थे। देन हम बात करें, ये क्या करते हैं, साइंटिस्ट को अलाउ करते हैं डीएनए की स्टडी के लिए, है ना, प्लांट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए, और जो भी एवोल्यूशन हुआ है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको जानने के लिए ये सब जो है वो हेल्पफुल है। क्या हेल्पफुल है? हर्बेरियम। एंड आप बहुत इम्पॉर्टेंटली ये याद रखें कि हर्बेरियम की शीट 11.5 इंटू 16.5 इंचज़ और 29 इंटू 42 सेंटीमीटर होती है। देन हम कुछ देखें भाई की एस्पेक्ट्स ऑफ हर्बेरियम। तो की एस्पेक्ट्स में आएगा सबसे पहले स्पेसिमेन प्रिपरेशन। आपको स्पेसिमेन प्रिपरेशन करना है ना, जो भी आपने शीट ली है उस पर साइंटिफिक नेम लगा होना चाहिए, लोकेशन की आपने वो स्पीशीज़ कहाँ से कलेक्ट की है, उसका हैबिटेट, डेट, और जिस भी पर्सन ने उसको कलेक्ट किया है कलेक्टर्स का नेम भी इस पर आएगा। आफ्टर दैट स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो भी स्पेसिमेंस आपने लिए हैं आपको उसको स्टोर करना होगा, ऑर्गेनाइज करना होगा, सिस्टमैटिकली ये सब आपको करना होगा। ऑफन फॉलोइंग अ रिकग्नाइज्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम, और जो भी वर्गीकरण का सिस्टम होगा वो ध्यान में रखते हुए करना है। देन साइंटिफिक यूटिलिटी की क्या भाई, क्या इसका साइंटिफिक इम्पोर्टेंस है, और जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में। तो साइंटिफिक यूटिलिटी में हम देख लें कि दे आर क्रूशियल फॉर प्लांट टेक्सोनॉमी, है ना, पादप वर्गीकरण के लिए, नामकरण और वर्गीकरण के लिए इम्पॉर्टेंट है, न्यू स्पीशीज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए, साथ ही साथ इकोलॉजिकल चेंजेस को स्टडी करने के लिए, समय समय पर जो भी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में जो चेंजेस हुए हैं उनको समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है ना, और क्लाइमेट के क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं उन सबको ट्रैक करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कंपोनेंट्स की अगर बात करूँ तो मॉडर्न हर्बेरिया जो है, मतलब हर्बेरिया इज़ अ सिंगुलर वर्ड और हर्बेरियम जो है वो प्लूरल है। तो जो मॉडर्न हर्बेरिया है उसमें ड्राइड स्पेसिमेंस होते हैं यूजुअली, बट ऑल्सो कैप्रोलॉजिकल कलेक्शन। कैप्रोलॉजिकल कलेक्शन का मतलब होता है फ्रूट्स, सीड्स, इन सब चीज़ों को भी जार में कलेक्ट करके और फिर उस जार पर स्लिप लगा करके, ये मतलब लेबल करके हम सारी इन्फॉर्मेशन लिख करके रख सकते हैं। स्पेशलाइज्ड कलेक्शंस भी होते हैं। स्पेशलाइज्ड मतलब जैसे लकड़ी को ही प्रिजर्व कर लिया तो वो स्पेशलाइज्ड कलेक्शन कहला दिया, और ये डेटा जो है वो डिजिटलाइज्ड भी हो जाता है आजकल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हर्बेरिया। देन यहाँ से आप देख लें कि भाई आप जो लेबल लगाएंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी आपकी शीट है आप उसके टॉप राइट कॉर्नर पर एक क्या करेंगे, लेबल लगाएंगे। तो उस लेबल पे आपको क्या क्या लिखना है, वैज्ञानिक नाम, फैमिली मतलब कुल, लोकेलिटी मतलब स्थान, मतलब आपने जिस हैबिटेट से उसे कलेक्ट किया है, कलेक्टर्स का नेम मतलब जिस भी व्यक्ति ने, जैसे आपने कलेक्ट किया है तो आपका नाम आ जाएगा, और डेट, किस डेट पर कलेक्ट किया है, और ये जो चीज़ है इसका क्या उपयोग है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट आप देख सकते हैं कि प्लांट का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, रेफरेंस मटेरियल फॉर रिसर्च की आप फर्दर रिसर्च कहाँ से कर सकते हैं, और स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये सब जो है ये इसके क्या है, उपयोग के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लें हर्बेरियम ऑफ रॉयल बोटानिक गार्डन क्यू, बहुत ही बड़ा हर्बेरिया है यहाँ रॉयल बोटानिकल गार्डन, ये क्यू में लोकेटेड है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट हर्बेरियम। अब हम देखें भाई कि लार्जेस्ट हर्बेरियम कहाँ है। सो द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड एट द रॉयल बोटानिक गार्डन क्यू, और ये क्यू कहाँ है, लंदन इंग्लैंड में है। तो सबसे बड़ा हर्बेरियम यहाँ है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। देन हम देखें इट हाउसेस फॉर ओवर 7 मिलियन टू 8.5 मिलियन प्लांट स्पेसिमेंट्स। यहाँ पर क्या है भाई, 7 मिलियन से लेकर 8.5 मिलियन तक प्लांट के जो स्पेसिमेंट्स हैं ये हैं। सर्विंग अ क्रिटिकल ग्लोबल हब फॉर बोटानिकल रिसर्च, और बोटानिकल रिसर्च के लिए एक ग्लोबल हब मतलब दुनिया की एक बहुत ही बड़ी इकाई के रूप में ये काम करता है।
बोटानिकल रिसर्च के लिए, टेक्सोनॉमी के लिए और कंजर्वेशन के लिए। लोकेशन इसकी कहाँ है? तो रिचमंड, लंदन, इंग्लैंड में है। सिग्निफिकेंस ये है कि इट कंटेन्स स्पेसिमेंस फॉर रिप्रेजेंटिंग ऑलमोस्ट एवरी प्लांट स्पीशीज नोन टू साइंस। साइंस में जितनी भी प्लांट स्पीशीज़ हैं, ऐसी कोई भी स्पीशीज़ नहीं होगी जिसका डेटा जो है वो रॉयल बोटानिकल गार्डन्स क्यू में नहीं होगा, जो कि रिचमंड, लंदन, इंग्लैंड में लोकेटेड है। कलेक्शन की अगर हम बात करें तो इट इंक्लूड्स प्रेस्ड, ड्राइड एंड स्पिरिट प्रिजर्व प्लांट कलेक्टेड ओवर सेंचुरीज। सदियों से यहाँ पर सुखा करके जो है प्लांट स्पीशीज को प्रिजर्व किया गया है। ये जो स्टेटस है इसको ये दिया है यूनेस्को ने, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, यूनेस्को जो है वो कुछ लेबल्स प्रोवाइड करती है। अब आप सभी को यूनेस्को का फुल फॉर्म अपनी कॉपीज़ में नोट करना है। देन अगर आगे की बात करूँ मैं तो यहाँ पर आप देखें द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम CAL इन हावड़ा कोलकाता इस्टेब्लिश्ड इन 1795। कलकत्ता में एक हर्बेरियम का इस्टेब्लिशमेंट किया था 1795 में। ये लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट हर्बेरियम है इंडिया में। वर्ल्ड की अगर हमने बात करी तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यों हो गया, लेकिन अगर हमने इंडिया की बात करी तो कोलकाता में द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम जो है वो सबसे बड़ा हर्बेरियम है और सबसे पुराना हर्बेरियम है, हाउसिंग ओवर 2 मिलियन स्पीशीज़। इसमें 2 मिलियन स्पीशीज़ के बारे में जानकारी है, इंक्लूडिंग रेयर वॉलेज कलेक्शन। एक वॉलेज कलेक्शन है वो भी इसमें सम्मिलित है। अदर मेजर हर्बेरिया इंक्लूड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन देहरादून। कुछ और हर्बेरियम्स के नाम जो आपको बता रही हूँ मैं वो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, ब्लैटर हर्बेरियम इन मुंबई and various botanical survey of India regional center collection। BSI is botanical survey of India। इसने कुछ रीजनल सेंटर्स बनाए हैं, वहाँ पर भी हर्बेरिया है, मतलब वहाँ पर भी हर्बेरिया के कलेक्शंस हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिए, लिख लीजिए सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम जो है CAL जो है हावड़ा कलकत्ता में है। इसकी लोकेशन है शिवपुर हावड़ा जो कि कलकत्ता के पास में है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका? लार्जेस्ट इन इंडिया, इंडिया में सबसे बड़ा है, एशिया में भी बड़ा है क्योंकि वो कहाँ पर है, जो क्यू वाला है वो लंदन इंग्लैंड में है। हाउसेज ओवर 2 मिलियन स्पेसिमेंस इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट वॉलेज कलेक्शन। तो ये वॉलेज कलेक्शन के भी बारे में बच्चों आप ध्यान रखें कि इसमें जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कलेक्शन है उसका नाम है वॉलेज कलेक्शन। दैन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हर्बेरियम देहरादून में है। देहरादून इज इन उत्तराखंड। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें कलेक्शन है स्पेसिमेंस का जो कि फॉरेस्ट्री में रिच है। फिर आगे हम देखें ब्लैटर हर्बेरियम है। ब्लैटर हर्बेरियम जो है वो मुंबई में लोकेटेड है। इसकी लोकेशन है सेंट जेवियर्स मुंबई। ब्लैटर हर्बेरियम मुंबई, सेंट जेवियर्स कॉलेज है बहुत ही फेमस सा। इसका सिग्निफिकेंस, इसमें इतने स्पेसिमेंस लोकेटेड हैं जो कि वेस्टर्न इंडिया से हैं। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये लखनऊ में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। इसके नंबर ऑफ स्पेसिमेंस यहाँ से नोट करें। टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ पर ये फोकस करता है। देन अगर हम बात करें बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो एक रीजनल हर्बेरिया क्रिएट करता है। सदर्न रीजनल सेंटर, ईस्टर्न रीजनल सेंटर और वेस्टर्न रीजनल सेंटर। महाराष्ट्र में है इसका रीजनल कोयम्बटूर में है इसका सेंटर। इसका सेंटर शिलोंग में है और इसका सेंटर पुणे में है।
एंड दीज आर द नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ जो आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर कितनी होती है। यूजुअली स्पीशीज़ से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट हम ध्यान रखें कि इनकी लोकेशन कहाँ है और ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है। सो दिस इज़ ऑल about herbaria. I hope this topic is clear to you. Thank you.